सवालों से अमित शाह डर चुके हैं? क्या विपक्ष के सवालों का जवाब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर संसद भवन के अंदर से आई है, वो संसद भवन दोस्तों जो देश का सबसे पाक पवित्र मंदिर कहलाता है, उस मंदिर में भाषा का मर्यादा पूरी तरीके से लांघ दिया गया। विपक्ष का तो यही आरोप है। इस कदर अमित शाह भड़क गए, गुस्सा गए कि उन्होंने अपने शब्दों का चयन गलत तरीके से किया, जिसको विपक्ष ने पकड़कर एक मुद्दा बना लिया है। पिछले बार भी सेशन में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब अमित शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले लेकर विपक्ष को घेरने निकले थे। लेकिन जब विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू किया तो वो उन तमाम सवालों से बच निकले। विपक्ष लगातार माफी मांगने की बात करता रहा, लेकिन माफी उस वक्त भी नहीं मांगी गई। क्या एक बार फिर से अमित शाह अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे? दरअसल दोस्तों, विपक्ष के सवालों का जवाब अमित शाह के पास नहीं था, या था भी तो वो जिस लहजे में देते हुए नजर आए, उसको लेकर अब कड़े सवाल खड़े करना विपक्ष ने शुरू कर दिया है। शाह संसद में आपा खोते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा विपक्ष के जरिए आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के जो मुखिया होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनका काम होता है कि दोनों ही सदनों को संबोधित करना। लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया था, आपको याद होगा, जिसके बाद विपक्ष के जरिए, राहुल गांधी के जरिए, जो विपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन ऑफ लीडर है, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किया कि उन सवालों का जवाब लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए दिया नहीं गया। एक वीडियो आया जिसमें विपक्ष ने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने पानी पिला दिया। दरअसल दोस्तों, हमने आपको वो वीडियो भी दिखाई थी जिसमें राहुल गांधी ने ट्रंप का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि आप बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये जो भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर बार बार जो बातें की जा रही है ट्रंप के जरिए, उसको सदन के अंदर बताइए मोदी जी, नाम लेकर कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी हकबक आ गए, मोदी जी का गला सूखने लगा और वो पानी पीने लगे। उस वीडियो को खूब तेजी से विपक्ष ने वायरल किया। लेकिन जब राज्यसभा के अंदर मोदी जी का संबोधन था तो मोदी जी उस संबोधन से गायब रहे, उनकी मौजूदगी गायब रही। विपक्ष ने इस सवाल को उठाया सदन के अंदर कि राज्यसभा में अमूमन प्रधानमंत्री का संबोधन होता है तो प्रधानमंत्री कहाँ गायब है? तो उस जगह, जी अपनी जगह, अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भेजते हुए नजर आए। और उसमें जब विपक्ष ने उनको घेरना शुरू किया तो अमित शाह क्या कहते हुए नजर आए हैं, जरा आप इस वीडियो में पहले सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या और किस तरीके की चीजें जो है देखने सुनने को मिली। पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह की भाषा को सुनिए। अमूमन ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी भी बड़े नेता के मुंह से शोभा नहीं देता है, लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम निपटा रहे हैं विपक्ष को, हम निपटा रहे हैं विपक्ष को। अब जैसे ही ये बात सामने आया तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खुद इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि इन महाशय की भाषा सुनिए, निपटाना था, पाकिस्तान को निपटा रहे हैं, विपक्ष को निपटा रहे हैं। कल लोकसभा में मोदी जी का पकाऊ भाषण सुनकर उनकी पार्टी के लोग सोने लगे। मोदी के भाषण ने देश को निराश किया। आज राज्यसभा में मोदी जी भाग गए क्योंकि उनके पास देश के सवालों का कोई जवाब नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष सवालों का जवाब मांग रहा है और उन सवालों का जवाब देने की बजाय मोदी राज्यसभा से भाग निकले। राज्यसभा में वो आए ही नहीं, उनका संबोधन होना था, उन संबोधन को उन्होंने किया ही नहीं। उसकी जगह पर अमित शाह आकर कह रहे हैं कि हम विपक्ष को निपटाने आए हैं। यही शब्द का इस्तेमाल वो इससे पहले दोस्तों पाकिस्तान को लेकर कर रहे थे कि हम पाकिस्तान को निपटाए हैं, पाकिस्तान को निपटाने का काम कर रहे हैं। और अब, जी हाँ, अब हमारे अमित शाह माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष को निपटाने का काम हम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या ज़रूरत है सदन के अंदर?
अब आप सोच सकते हैं कि इस तरीके की भाषा एक नेता के मुंह से क्या शोभा देती है, वो भी गृह मंत्री के। विपक्ष कोई निपटाने वाली चीज है कि क्या उन्हें निपटाया जा रहा है? दरअसल दोस्तों, राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी चर्चा के दौरान बुधवार को अमित शाह के भाषण से पहले सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हो गई। खड़गे ने कहा कि राज्यसभा में उपस्थित न होकर पीएम मोदी ने सदन का अपमान किया है। इससे पहले सदन में शाह का संबोधन शुरू होते ही कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने संसद में पीएम मोदी द्वारा जवाब न दिए जाने को लेकर नारा लगा रहे थे। इसके बाद अमित शाह ने उन्हें शांत कराने की पूरी कोशिश करते हुए कुछ इस तरीके से कहा कि हमने पाकिस्तान को निपटाया और अब विपक्ष को निपटा रहे हैं। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने ऑफिस में हैं, आपको उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? पहले मुझे, जी हाँ भाई, पहले मुझसे निपट लो, काहे का प्रधानमंत्री को बुला रहे हो और तकलीफ होगी। इस तरीके की बातें जो है अमित शाह के जरिए की जा रही है। अमित शाह के इस बयान पर सदन में खूब जोर जोर से सत्ता पक्ष के नेता ठहाके लगाने लगे। इसके बाद विपक्षी सांसदों का शोर बढ़ने लगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी बातें रखने का मौका दिया गया। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में सवालों का जवाब न देकर सदन का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन के सदस्यों की ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटा चर्चा के बाद इस सदन में प्रधानमंत्री आकर अपनी बात रखेंगे और उन सवालों का जवाब देंगे जो विपक्ष और इस देश के आम नागरिकों का है। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह को संबोधित करते हुए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जवाब देने के काबिल नहीं हैं, हम आपको निपटाएंगे, जी हाँ, हम आपको निपटाने आए हैं, हम ये खेल भी खेलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री उपस्थित होते हुए भी सदन में नहीं आते हैं तो ये सदन का अपमान है, सदन का अपमान ठीक नहीं होगा। इस तरीके की बातें मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए कही गई। इसी बीच कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सदन के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्ष के तमाम नेताओं ने, जी हां, सदन के अंदर वॉकआउट के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यसभा में घोर अपमान किया जाने का विरोध इंडिया गठबंधन दल के द्वारा राज्यसभा से वॉकआउट करते हुए किया गया है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव हमले की 16 घंटे की बहस के अंत में न केवल जवाब देने से इनकार किया बल्कि सदन में उपस्थिति न होना भी उन्होंने उचित समझा। इस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं के जरिए अमित शाह से जो सवाल पूछना की कोशिश की गई, उन सवालों का जवाब उन्हें नहीं दिया गया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद जो नज़ारा आपको देखने सुनने को मिला, आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष आपत्ति जाहिर कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।